प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। आइए हम अपने वचन में चलते हैं और मनन करते हैं आज की सुबह यहेजकेल की पुस्तक उसका 35वां अध्याय। मेरे प्रियो, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को रखूं, लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता और कई बार जो डिवोशन है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं जानता हूं कई बार हम स्किप करते हैं, डिवोशन को आगे बढ़ाते हैं कि जो मुख्य चीज है वो हम सुन लें, लेकिन इस प्रकार से हम उन आशीषों को नहीं समझ पाते, उन बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए जब भी आप इस वचन को सुनते हैं तो पूरा सुनिएगा और सीखिएगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। मैंने अपने जीवन में इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई है। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, यहेजकेल की पुस्तक के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने उस बातों को सीखा है। सिर्फ मात्र सीखना ही नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उन बातों को अपनी जिंदगी में अमल करना भी बहुत जरूरी है। तब हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, हम वो जीवन जीते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जैसा कि आज बहुत से लोग जिंदगी को जी रहे हैं और उनके लिए जिंदगी सिर्फ एक जीना है, अपने लिए, स्वयं के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें जीना सिखाता है दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और भी उन लोगों के लिए जिनके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हमने बहुत कुछ सीखा है यहेजकेल की पुस्तक से। परमेश्वर हर एक से बात कर रहा है, परमेश्वर हर एक के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहा है। यहां तक वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जो दुष्टों के प्रति भी अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है और वो कहता है कि मैं दुष्टों के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, मुझे दुख होता है अगर कोई दुष्ट नाश होता है। और तब वो चेतावनी देता है पहरुओं को, चरवाहों को, और वो कहता है जो सेवा मैंने तुम्हें दी है, जो पहरुए की सेवकाई तुमको दिया है, एक वॉचमैन की रीति से तुम्हें सेवकाई दी है। दूसरे तरीके से अगर देखें कि परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें एक चरवाहे की सेवकाई दी है, तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो और उन जिम्मेदारियों को निभाओ जो काम मैंने तुम्हें दिया है, और अपने काम को बखूबी विश्वास योग्यता के साथ पूरा करो, क्योंकि मैं जब आऊंगा तो तुमसे हिसाब लूंगा। जो काम, जो सेवाएं मैंने दी हैं उनका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा। क्या हम बेखौफ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं या हम निश्चिंत हैं अपनी जिंदगी में कि कौन हमसे हिसाब लेगा? गीत तो हम बहुत गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक दिन ये गीत हमारे सामने होगा और हम यीशु के सामने खड़े होंगे और यीशु के सम्मुख अपने जीवन का, अपनी जिंदगी के वृत्तांत का लेखा जोखा दे रहे होंगे, और वो जो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा वो मेरी जिंदगी का लेखा जोखा लेगा। इसलिए अभी वक्त है मेरे प्रियो कि अपने जीवन को ऐसे जिए ताकि जब हम उसके सम्मुख खड़े हों, हम अपने जीवन में धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख खड़े होकर अपनी जिंदगी का लेखा और जोखा दें। इसलिए आइए अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और वैसे बनते जाएं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन यह कहता है, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। इससे पहले कि मैं मनन में आगे जाऊं, मैं थोड़ा सा वृत्तांत सेईर के बारे में और एदोम के बारे में बताना चाहता हूं। हमें जानना है कि ये कौन है जिनके विषय में परमेश्वर अपने भविष्यवाणी, अपने दंड की बातों को कह रहा है। सेईर के विषय में अगर देखें तो सेईर एक पर्वत है जो पर्वत एदोम के लोगों को घेरे हुए है। एक मान लीजिए जैसे किले को घेर लिया जाता है पर्वत से चारों तरफ से, ठीक वैसे ही ये पर्वत है जिसने एदोम के लोगों को घेर रखा है। वो उनका एक सुरक्षा कवच है। और तब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें जिक्र मिलता है एदोम को परमेश्वर दंड दे रहा है। ये एदोम के लोग कौन है? वचन में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा मैं इसे टच करना चाहूंगा कि ये एदोम कौन है, ये एदोम वासी कौन है। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उससे उसकी निसंतान इसहाक उत्पन्न हुआ और इस्माइल भी रहा। लेकिन परमेश्वर इसहाक के द्वारा उससे अपनी प्रतिज्ञाओं को करता है। इसहाक के जीवन में को जब हम देखते हैं तो इसहाक के द्वारा एसाव और याकूब का जन्म हुआ। याकूब जो है वो इजराइलियों का पिता कहलाया और जो एसाव है वो एदोमियों का पिता, मूल पिता कहलाया। और तब जो एसाव है, एसाव से ही एदोमी लोग निकले, एदोम वासी निकले। और तब परमेश्वर का वचन जैसा कि हमको इस बात को बताता है कि परमेश्वर एदोम के लोगों को अपने दंड की बातें कर रहा है। ये एदोम वासी जो है, ये एदोम के जो लोग हैं, ये स्वयं चचेरे भाई बहन हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ एक रिश्तों के मानंद हैं, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक 33वें अध्याय उसके 14वें पद में और उत्पत्ति 36वें अध्याय के 9वें पद में हम देख सकते हैं।
आप एकांत में जब अपने डिवोशन को करें तो आप इन अध्यायों को खोलकर पढ़ सकते हैं कि ये कौन है, एदोम वासी कौन है, जिनका जिक्र वहां पर दिया गया है। जेनेसिस चैप्टर 36 वर्सेस 9 और जेनेसिस चैप्टर 33 वर्सेस 14, वहां पर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। लेकिन हम उस ओर जाना नहीं चाहते मेरे प्रियो। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहेजकेल की पुस्तक और उसमें 35वें अध्याय पर दिए गए बात पर हम करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने दंड को एदोम के लोगों को देने जा रहा है और वो कह रहा है कि तू अपना मुख इस पर्वत की ओर कर और कह कि मैं तेरे विरुद्ध हूं। और परमेश्वर अपने दंड की बात करता है। क्यों परमेश्वर अपने दंड को एदोम के लोगों के लिए देने जा रहा है? परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया तो जो एदोम वासी थे वो उन्होंने इजराइलियों को अपने जीवन में उस प्रकार का व्यवहार किया जो उनके साथ करना नहीं चाहिए था। उन्होंने उनसे शत्रुता रखी, उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उन्होंने उनकी सहायता नहीं करी और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उन्होंने उनका भला नहीं चाहा। और परमेश्वर चूंकि ये सब बातों को देख रहा था, परमेश्वर इन सब बातों को जांच रहा था कि तुम्हारे वो स्वयं तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे चचेरे भाई के बच्चे हैं, तुम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार रख रहे हो। लेकिन उन्होंने जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे, जो अध्याय मैंने आपको बताया, आप उसको धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कैसा व्यवहार करते थे, कैसा उनका जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को उनके साथ, जो स्वयं उनके ही कुल के उनके ही लोग थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया। लेकिन जो मुख्य बात है मेरे प्रियो वो ये यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर अपने वचन में कहता है, और वो कहता है कि तुम मेरे इन लोगों को खा जाना चाहते हो। तुम मेरे लोगों की उन परिस्थितियों को देखकर तुमने उनका मजाक उड़ाया, तुम आनंदित हुए, तुमने उनकी सहायता नहीं करी, तुमने उनकी रखवाली नहीं करी, तुमने उनकी सुरक्षा नहीं करी, तुमने उनको सहयोग नहीं किया, लेकिन तुम आनंद मनाए। इसलिए देख, अब मैं तेरे विरुद्ध में हूं। परमेश्वर उन एदोम के लोगों के विरुद्ध में खड़ा होता है और अपनी भविष्यवाणी को वो उनसे कहता है। परमेश्वर आगे वचन में कहता है 4 पद से, मैं तेरे नगरों को खंडर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। क्योंकि तू इजराइलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनकी विपत्ति के समय, जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। परमेश्वर अपने दंड को उन्हें बताने जा रहा है, परमेश्वर अपने दंड को उन्हें दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि सिर्फ परमेश्वर दंड दे रहा है। हम बीते चीजों में भी पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले अपनी भविष्यवाणी, अपनी दंड की बातों को कहे, वो एक मौका भी देता है कि वो मन फिराए, पश्चाताप करें और अपने जीवन से मन फिरा के प्रभु के पास लौट आए और वो करें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ये चाहता था कि वो इजराइलियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, एक अच्छे रिलेशन को बना के रखें, एक अच्छे संबंध को बना के रखें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी हिफाजत करें, उनका सहयोग करें। अगर सही मायने में अगर हम कहें तो वो चाहता था परमेश्वर कि वो उन लोगों की सहायता करे ऐसे विपत्ति के समय में जब वो विपत्ति में थे। लेकिन एदोम के लोगों ने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरा गिना गया। परमेश्वर ने उन पर अपने दंड को कहा। आज ये वचन मुझे क्या सिखाता मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन आज मेरे जीवन को इस बात को सिखाता कि मुझे भी अपने जीवन में उन बातों को सीखना है कि कहीं मैं भी ऐसा ही जीवन तो नहीं जी रहा। परमेश्वर चाहता है कि जहां पर जरूरत है हम अपने जीवन को इस प्रकार से लोगों के सम्मुख रखें ताकि लोग जान सकें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा करे कि हम सब अपने जीवन में वैसा जीवन जिए जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है और अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और हमें एक अवसर दे कि हम अपनी जिंदगी का एनालाइज करें, हम अपने जहन में ये विचार करें कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार हूं या नहीं, और तब हम अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और तब प्रभु आपको बहुत आयत की अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे और हम बात करेंगे 36 चैप्टर पर, यहेजकेल 36वें अध्याय पर। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में मग्न रहिए, प्रभु का गुणानुवाद करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।